हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रिकवरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के टाइप क्या होते हैं, ई कॉमर्स के कंक्लूज़न क्या है, एडवांटेज, ये सारी बातें हम लोग आज एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। तो ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब ये एक तरह का बिजनेस है यार। और ये करते कैसे हैं? तो गाइस, विदाउट इंटरनेट की हेल्प से हम ई कॉमर्स बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो जितने भी इंटरनेट की मदद से बिज़नेस किए जाते हैं ना, वो सब ई कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। तो इन सब को हम विदाउट इंटरनेट की मदद के बिना हम कोई भी सामान ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो गाइस, बेचने का कोई काम होता ही नहीं, लेकिन ई कॉमर्स में बेचने का काम होता है। हम सेलिंग और बाइंग दोनों चीज़ एक साथ इसके अंदर कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स। टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो गाइस, टाइप ऑफ ई कॉमर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है बिजनेस टू क्लाइंट। यानी कि जब भी हम अपना कोई भी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो डायरेक्टली मतलब इंटरनेट की मदद से डायरेक्ट जो भी हम प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को बेच देते हैं, यानी कि वायर को अपने जो भी हम प्रोडक्ट बेच देते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं बिजनेस टू क्लाइंट। तो गाइज़, इसके बाद आता है आपका बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस क्या होता है गाइज़? जब भी छोटी छोटी कंपनीज़ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज से अपना प्रोडक्ट खरीदती हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन जब कोई भी कंपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदती है, तो इसी को हम बोलते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। यानी कि उसने भी वो जो प्रोडक्ट खरीदा वो बेचने के पर्पज़ से खरीदा है गाइज़। तो इसी चीज़ को हम बिज़नेस टू बिज़नेस बोलते हैं। सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन कंज्यूमर ऑनलाइन थ्रू अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है गाइस, किसी भी थर्ड पार्टी की मदद से जब हम अपने वायर्स के बीच में कोई भी प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं, तो उसको कस्टमर टू कस्टमर सर्विस कहते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस कस्टमर टू बिजनेस। द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कस्टमर टू बिजनेस टिपिकली इन अ बिडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। यानी इसका मतलब है गाइस, जब भी हम किसी कस्टमर की मदद से अपने प्रोडक्ट को बिकवाते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस। तो अब बात करते हैं गाइस एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं ई कॉमर्स के? तो गाइस, ई कॉमर्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसमें 4 ही बताए हैं, लेकिन गाइस बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है ग्लोबल रीच। यानी कि गाइस, इसका मतलब ये है हम ऑल ओवर वर्ल्ड अपने बिजनेस को इसकी हेल्प से फैला सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट हर जगह प्रेजेंस है यार, हर जगह इंटरनेट प्रेजेंट है। इसकी मदद से हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बेच या फिर ख़रीद सकते हैं गाइस, बहुत ईज़िली। इसके बाद आता है गाइस, आप इसके अंदर 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि कभी भी किसी को भी सामान खरीदना हो तो आप वहाँ से वो 24 आवर परचेस कर सकता है, यानी कि कभी भी प्रोडक्ट खरीद सकता है गाइस। और गाइस, कॉस्ट सेविंग, यानी यहाँ पे हम लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं यार, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, तो हमें अपनी कॉस्ट के हिसाब से वो मिल जाता है गाइस। यही कुछ एडवांटेज हैं गाइस ई कॉमर्स के। अब बात करते हैं गाइस चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के अंदर बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं। अपने बिजनेस को हम लोग जब डेवलप करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं गाइस, जिसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला काम जो होता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी और टेक्निकल इश्यूज़। यानी कि गाइस, हमारी वेबसाइट को कोई हैक ना कर ले, हमारे डेटा को कोई चुरा ना ले, इसी चीज़ के लिए हम लोग सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हम लोगों को हैवी रखनी पड़ती है गाइस। तो बिज़नेस इम्पैक्ट भी हो सकता है, अगर हमारी सिक्योरिटी ख़राब हुई तो यार हमारे बिजनेस पे बेसिकली यार इफ़ेक्ट पड़ेगा यार। तो अब गाइस बात करते हैं अपने कंक्लूज़न ऑफ ई कॉमर्स। तो कंक्लूज़न क्या होता है? कंक्लूज़न का बेसिकली मतलब ही यही होता है यार, ख़त्म हो जाना, मतलब ख़त्म एक तरह से। तो यार ई कॉमर्स कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। एक बार आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस अगर डेवलप हुआ गाइस, अगर आपने उसको मेंटेन करके रखा, तो यार मुझे नहीं लगता कि वो कभी ख़त्म होगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड यार गाइस इंटरनेट अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता आपका बिज़नेस कभी बंद हो सकता है। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका इंटरनेट सर्विस बंद हो गई, तो यार अपना प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाओगे यार, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स के अंदर।